यमुना के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, यमुना की सफाई को लेकर ये हो रहा है, वो हो रहा है। यमुना की वजह से सरकारें तक बदल जाती हैं। बड़ा मुद्दा होता है जब दिल्ली में चुनाव होता है तो 225 सालों में यमुना कितनी बदल गई। 1799 के एक नक्शे को स्टडी किया गया कि 225 साल पहले यमुना कैसी थी और आज की यमुना कैसी है। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 225 सालों में यमुना क्या से क्या हो गई। देखिए, इस नक्शे से हमें पता चलता है कि उस वक्त यमुना काफी चौड़ी हुआ करती थी और दिल्ली में जब शहरीकरण ज्यादा हुआ, भाई सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, मॉल्स बन गए, तो यमुना पर असर ये पड़ा कि यमुना की चौड़ाई 68% कम हो गई। वहीं यमुना का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, वो 89% 89% तक कम हो गया, विच इज वेरी शॉकिंग। लगभग आधा हो गया। देखिए, ये जो रिसर्च है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISIR भोपाल के वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने 1799 में तैयार किए गए एक नक्शे को स्टडी किया। इस नक्शे को राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित रखा गया था। इसके अलावा कई और ऐतिहासिक नक्शों और आधुनिक उपग्रह तस्वीरों की मदद से यमुना के पुराने स्वरूप की स्टडी की गई कि पहले यमुना किस तरह से दिखती थी, किस तरह से बहती थी। ये जो स्टडी की गई ना, इसमें प्रोफेसर विमल सिंह भी शामिल थे और उनके मुताबिक लोगों ने दिल्ली वाले हिस्से में यमुना नदी में हुए बदलावों के बारे में तो बात की है, लेकिन इस समय सीमा के दौरान इसके बहाव में हुए बदलावों के बारे में किसी ने बात नहीं की। देखिए, 1799 का ये नक्शा उस वक्त का है जब यमुना पर कोई बैराज नहीं था और इसलिए उसका जो नेचुरल फ्लो था उसे समझने में इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली। 1799 में यमुना की चौड़ाई 658 मीटर थी, जो 2024 में घटकर 210 मीटर रह गई। सिर्फ सोचिए कितना फर्क आ गया, ऑलमोस्ट 1/3। 1799 में यमुना में जो पानी बहता था वो 30,000 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहता था और 2024 में ये पता है कितना रह गया, 3900 घन मीटर प्रति सेकंड। सिर्फ ये बदलाव हुए दिल्ली की आबादी के साथ। 19वीं सदी में दिल्ली की आबादी 2,15,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई। इसके बाद कई बैराज बने, काफी कुछ बना। सबसे बड़ा बदलाव आया 1873 में, जब अंग्रेजों ने ताजेवाला बैराज बनाया। इसके बाद 1874 में ओखला बैराज बना, उससे काफी चेंजेस आए। 1959 में वजीराबाद बैराज बना और 66-67 में ITO बैराज बनाए गए। इस स्टडी में कहा गया कि इससे यमुना का पानी काफी ऊपर ही रोक लिया गया और नदी के प्राकृतिक बहाव में जो नेचुरल फ्लो होता है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा। स्टडी में यह भी पाया गया कि 1912 से 2024 के बीच दिल्ली के लगभग 45 वर्ग किलोमीटर डूब क्षेत्र नदी से अलग हो गए। ऐसा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए तटबंधों के कारण हुआ। बाद में इन इलाकों का इस्तेमाल खेती के लिए, शहरी विकास के लिए किया जाने लगा। एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि नदी के बीच जो प्राकृतिक रेतीले टापू होते हैं ना, वो भी बड़ी तेजी से कम हुए। 1985 में ये 20 वर्ग किलोमीटर थे और 2020 में ये सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर रह गए। इनमें से कई इलाकों को खेती की जमीन में भी बदल दिया गया। यमुना में आए इन बदलावों को समझने के लिए अध्ययनकर्ताओं ने 1799 के नक्शे की तुलना साल 1893, 1924 और 1995 के नक्शों से की। साथ ही उन्होंने साल 1986 के बाद की लैंडसेट उपग्रह तस्वीर और सेंटिनल-1 रडार इमेज का भी विश्लेषण किया। कहने का मतलब है कि कई स्टेजेस पर यह स्टडी की गई और पाया गया कि यमुना 225 सालों में कितनी बदल गई। क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।